नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। ऑडियो नंबर 76 में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रेजिंग स्टैंडर्ड, यानी स्तर को ऊंचा करना। वर्कर्स के लिए मेरा सबसे बड़ा सहयोग था उनकी सैलरी बढ़ाने में और उनके लिए ओवर टाइम की व्यवस्था करने में मेरा सहयोग। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वर्कर्स, मज़दूर वहाँ के लीडर्स की दया पर जी रहे थे। यहाँ तक कि क्लर्क, इंजीनियर्स या फिर कोई भी बड़ा ऑफिसर लोगों की सैलरी को बढ़ा या कम कर सकता था। निर्भर करता था कि उनकी मनस्थिति कैसी है मज़दूरों के प्रति। यह पूरी तरह एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड संस्था थी। मेरा सहयोग था सभी डिपार्टमेंट के हेड को एक साथ एकत्रित करना और सैलरी के लिए एक सिस्टम तैयार करना। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के स्किल्ड मज़दूर $200, सेकेंड ग्रेड के $500 और थर्ड ग्रेड के $700 मंथली सैलरी लेंगे। मज़दूर यानी कि सफाई कर्मचारी और मेहतर भी इसी तरह लेंगे। उसके बाद मैंने एक सिस्टम बनाया कि उनकी सैलरी कैसे बढ़ाई जाए और उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह मैंने मज़दूरों को प्रोत्साहित किया कि वे अच्छा करने की कोशिश करें और उनको विश्वास दिलाया कि उनका एक अच्छा भविष्य है। यह सब स्थापित करने के बाद मेरा दूसरा काम यह था कि वे ओवर टाइम काम करने के लिए अपना पेमेंट प्राप्त करें। जैसे कि अगर वे रविवार या शुक्रवार को काम कर रहे हैं, शुक्रवार साधारणतः उनका छुट्टी का दिन होता था, तो मैं चाहता था कि उन्हें डबल सैलरी मिले। और शाम को वे अगर 5 बजे के बाद 1 घंटा काम करते हैं तो इसे 2 घंटे गिना जाना चाहिए। अगर वे मध्य रात्रि के बाद सुबह 4 बजे तक काम करते हैं तो इसे 3 गुना ओवर टाइम माना जाए और उसी तरह उनकी सैलरी दी जाए। इस तरह काम करने वालों में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 1 घंटे काम करने के लिए 3 घंटे की सैलरी मिल रही है तो वे मध्य रात्रि में काम करने की प्रतियोगिता करने लगे ताकि मेरे साथ या किसी और भी वर्कर के साथ काम कर सकें। यह बहुत बड़ी सफलता थी और मैं बहुत एहसानमंद हूँ ब्रिटिश और अरब अथॉरिटीज़ का, जो इस प्लान के इम्प्रूवमेंट के लिए आपस में सहमत हुए और मुझे उनकी सैलरी बढ़ाने और ओवर टाइम पेमेंट को संभव करने की योग्यता प्रदान की। मैंने कुछ और भी किया जो बहुत ही अलग तरीके से वैध था, लेकिन मैंने किया और इसके परिणाम प्रभावकारी थे। मैंने देखा कि ज़्यादातर मज़दूर गरीब थे और उनकी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। कभी कभी उन्हें सरकार और अधिकारियों से समस्या होती थी और अगर वे अपना काम छोड़ देते थे तो ऑफिस के बॉस उनकी सैलरी काट लिया करते थे। लेकिन मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसमें वे मेरे पास आकर छुट्टी की परमिशन ले सकते थे और उसके बाद उनकी सारी व्यवस्था मैं करता। कभी कभी इमरजेंसी में जब कुछ महत्वपूर्ण मज़दूरों को छुट्टी लेनी होती, जैसे कि माता पिता का ध्यान रखने के लिए या उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए या किसी सर्जरी के लिए या फिर कोई दुर्घटना होने पर या उनके बच्चे के जन्म के साथ, मैं उन्हें 3-4 घंटे की या फिर आधे घंटे की छुट्टी दे देता, कभी कभी पूरा दिन भी। लेकिन जब वे चले जाते मैं शेड्यूल में उनको प्रेजेंट ही दिखाता। जब वे वापस आते और महीने के अंत में उनको सैलरी मिलती, उन्हें बहुत आश्चर्य होता कि उनके पैसे नहीं काटे गए हैं। कभी कभी तो मैं उनको ओवर टाइम काम किया हुआ भी दिखा देता। इस तरह पूरा ग्रुप एक यूनाइटेड बॉडी बन गया जो मुझसे प्रेम करता था और मेरा रेस्पेक्ट भी करता था।
अब जो काम वह कर रहे थे वह पहले की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव था। इस तरह मैंने सीखा कि दोस्ती, प्रेम और मज़दूरों के अधिकारों का आदर कर उनसे बेहतर काम करवाया जा सकता है, बजाय फोर्स और उनकी तनख्वाह काट कर। ये सभी लोग मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते थे और कभी वह 2 घंटे छुट्टी लेते तो उसके बदले 4 घंटे फ्री में काम करते थे, मुझे यह एहसास दिलाने के लिए कि मैं जो उनके परिवार के लिए या उनके लिए सोचता हूँ वह उसका सम्मान करते हैं। चौथी चीज़ जो मैंने रेलवे स्टेशन में की वह यह कि उनके लिए एक फ़ंड की व्यवस्था करना, जैसे कि हम उनकी सैलरी से हर महीने $5 ले लेते और अपनी तरफ से उसमें $5 और ऐड करते और उसे बैंक में रखते, ताकि हर महीने उनकी सेविंग्स में उनकी सैलरी के अलावा $10 एक्स्ट्रा रहें। यह प्लान इतनी अच्छी तरह से काम किया कि 5 या 6 साल बाद अगर कोई रिज़ाइन करना चाहता था तो उसके पास एक छोटी राशि होती थी जिससे वह अपना ध्यान रख सकें। दूसरे दिन मैंने उनके लिए एक हेल्थ केयर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एक तरह का हेल्थ केयर इंश्योरेंस, जिसमें मुझे थोड़ी कठिनाई आई लेकिन मैं सफल रहा। यह सच है कि उस देश में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स बहुत रीज़नेबल थे, बहुत सस्ते, लेकिन फिर भी मज़दूरों के पास सर्जरी जैसे काम के लिए पैसे नहीं होते थे। मैंने अथॉरिटी को बोलकर एक ओवरऑल इंश्योरेंस फ़ंड की व्यवस्था करवाई ताकि पूरे ग्रुप के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। पहले तो अथॉरिटीज़ शिकायत कर रहे थे कि मैंने मज़दूरों को इस तरह की मांग के लिए उत्साहित कर कुछ गलत किया है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हो गया कि खासकर युद्ध के समय उनका स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वे स्वस्थ रहते हैं तो वे 3 गुना ज़्यादा काम कर पाते हैं उसकी तुलना में जब वह अस्वस्थ होते हैं या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें थी जो मैंने की। एक दिन मैं कारखाना साफ़ कर रहा था जो करीब 500 फीट लंबा था, इतना कि 3 लोकोमोटिव इंजन इसमें एक साथ जा सकते थे। यह कारखाना बहुत गंदा था, जैसे कि फर्श पर तेल जम गया था, 3 इंच गहरा। मैंने कारखाने की सफाई की व्यवस्था करवाई। फर्श और कैबिनेट जिसमें औजार और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, इन सब की सफाई करवाई। इसके बाद जब मालिक वहाँ आए तो उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तो बिल्कुल नया है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने वहाँ पड़ा हुआ कबाड़ भी हटवाया, जैसे कि टूटे हुए पार्ट्स, और उन्हें दूसरी जगह फेंकवाया, क्योंकि वे ये सभी चीज़ें कारखाने के पीछे फेंक रहे थे जो इकट्ठा होकर एक पहाड़ बन गया था। इसको पूरा साफ़ करवाया। उसके बाद वे वहाँ पर पेड़ पौधे और फूलों के वृक्ष लगाने लगे और अब यह बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा था। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।